हरे कृष्ण। राम राज्य क्या होता है? राम राज्य। अच्छा, आपने कभी श्री राम को लोभ करते हुए देखा है? जब युवराज बनाए गए, उनकी मदर कैकेयी अड़ गई जिद पे, जिन्हें राम को नहीं, मेरे बेटे भरत को राजा बनाइए। दशरथ तक शॉक्ड हो गया ऐसे बातें सुन के, जो राम को 14 ईयर्स के लिए वनवास भेजने के लिए बोल रहे हैं और उनके बेटे को राजा बनाने के लिए बोल रहे हैं। जी कैसे मैं राम को बोलूँगा? राम को तो पूरा अयोध्या इतना प्रेम से एक्सेप्ट किया है, इतना प्रेम करते हैं राम से। सब लोग वेट कर रहे हैं जब मैं कब जाऊँगा राम राजा बने, और मैं सबको कैसे बताऊँगा? जैसे ही राम को पता चला, उन्होंने बोला बस इतनी सी बात, भरत को तो मैं यूँ ही राजा बना दूँ। और रहा साल 14 साल वनवास का, भरत के भरोसे तो मैं पूरी ज़िंदगी वन में बैठे रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 7 जंगल के लिए चढ़ पड़े, एक सेकंड भी नहीं, आज नहीं जाता, कल नहीं जाता, मैं सबसे मिल लेता हूँ, सबसे अनुमति लेता हूँ, फिर जाता हूँ। तुरंत निकल पड़े जंगल के लिए। वो है राजा राम। भरत आए, जे भैया चलिए, कह के ही दिखाई, जे मैं तुमको मुक्त करता हूँ वचन से। नहीं, मैंने पापा को वचन दिया है और मैं आ गया, अभी उस पर डिस्कशन नहीं। निषाद राज के पास पहुँचे। निषाद राज ने बोला प्रभु मेरा राज्य बहुत छोटा सा है, पर कोई बात नहीं, आप राजा हो, मैं हट जाता हूँ, मैं आपसे आज से सेवक नहीं, आपके लिए मैं आभारी हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका राज्य, थैंक यू। आगे बढ़े, सुग्रीव को राजा बनाया, एक सेकंड भी मोह नहीं, लोभ नहीं, वहाँ पे भी नहीं बोले मैंने हेल्प किया मुझे दो, नहीं। लंका जीत लिया, सोने का लंका, पर एक सेकंड भी नहीं बोला जो मुझे दो। विभीषण को बोला तुम संभालो, अभी मुझे घर जाना है। विभीषण बोला नहीं, ऐसे कैसे, आप जीते, आपका राज्य नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे काम करने के लिए जाना है, मुझे अयोध्या वापस जाना है। और जब अयोध्या वापस आए, कभी भी उन्होंने किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं किया। आप सोचिए, सीता पे क्वेश्चन उठाया, जो सबके लिए हित में था, सीता तक को वन में भेज दिया, पूरी जिंदगी उनके लाइफ में पेन रहा, पर कभी प्रजा पे आँच नहीं आने दिया, सबको काइंडनेस से ट्रीट किया। देवी अहिल्या को, जिनको उनके पति ने भी त्याग कर दिया था, पत्थर बना दिया था, उनको तक देवी करके संबोधन किया, उनका सम्मान वापस किया। सबरी माता को, जिनका झूठा फे लक्ष्मी ने भी नहीं खाया था, उन्होंने खाया भी प्रेम से, बोला माँ आज तो लगाओ, माँ कौशल्या ने मुझे अपने प्रेम से अपने हाथों से खिलाया। कितना काइंडनेस से उन्होंने सबको ट्रीट किया। इनजस्टिस तो था ही नहीं, टाइम पे बरसात होता था, पूरा लैंड फर्टाइल था, हमेशा अच्छा खेती होता था, कभी भी किसी चीज़ का डर नहीं था। वो आते हैं राम राज्य। हमेशा इमोशनली बैलेंस रहे, कभी भी उनके इमोशन उनके डिसीजन के आगे नहीं रहे। जो लाइफ ने दिया हंसमुख एक्सेप्ट किया, कभी भी हम उनको विचलित नहीं देखो, कभी भी नहीं, हर चीज़ एक्सेप्ट किया हैप्पीली। वो होते हैं राम राज्य। अगर हम चाहें, हम भी अपने लाइफ को इतनी सुंदर बना सकते हैं, सिर्फ अपनी इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। लाइफ हमको जैसे देते हैं, हमको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ भी हो रहा हमारे अच्छे के लिए हो रहा, सब कुछ अच्छा ही होगा। और हमेशा अगर हम ट्रुथ को आगे रखें तो लाइफ इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। राम राज्य और कुछ नहीं, ये पर्टिकुलर परफेक्ट राज्य नहीं था, एक रूलर था जिसका डिसीजन हमेशा, इनका माइंड सेट परफेक्ट था, जो अपने किसी भी इमोशन के आगे नहीं झुके। वो था राम राज्य। हरे कृष्ण।